नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए सीईटी का एक बेस्ट मॉडल पेपर। दोस्तों, आपके जो है सभी पेपर सीईटी के देखने के बाद जो प्रश्न आए उनसे रिलेटेड और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको लेकर ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपको एक बार देखना है मित्रों, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन आने लायक है। चलिए, 24 अक्टूबर को जो आपके सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? अभी जो 22 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा था कि आहड़ सभ्यता में जो मुर्दों को दफनाया जाता था तो उनको किसके साथ, आभूषणों के साथ दफनाया जाता था, तो वह किस सभ्यता की विशेषता ऐसे पूछा था, तो वह आहड़ सभ्यता की विशेषता है। तब आहड़ सभ्यता से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? एस.डी. साकलिया, वी.एन. मिश्र, वी.एस. वाणकर या बी.पी. लाल? आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा जो है आहड़ सभ्यता की खोज की गई। ये कहाँ पे? आपके उदयपुर जिले में स्थित है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। आहड़ सभ्यता स्थित है, बताइए आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पे या लूणी नदी पे? बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। गणेश्वर संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति, आहड़ संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? बताइए इनमें से आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आहड़ संस्कृति है। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर राजसमंद? बताइए इनमें से राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए, सभी स्टूडेंट को क्लास देखना बहुत ज़रूरी है मित्रों। आपसे आपके जो है ये 25-30 प्रश्न है, लेकिन आपके 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो आपका बहुत ही लाभदायक होगा। एक प्रश्न भी ठीक हुआ तो आपके 2 नंबर आएंगे। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान एवं छाप गुरु एवं रायन एवं दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? बताइए राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? बताइए अभिनव भट्टाचार्य, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राणा कुंभा को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, कुंभा को जो है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं। चलिए, है ना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु उपाधियों किसे मिली है? बताइए इसका राइट आंसर। वह किसे मिली है? राणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई है। संगीत ज्ञान के कारण जो इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही दर्दनाक पीड़ा के साथ जो है स्वतंत्रता सेनानी की जो है मृत्यु हुई थी, इनको जिंदा जला दिया गया था। कौन है? बताइए सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारहट, मानाबाई या गोपाल सिंह? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, सागरमल गोपा को जो है जेल में ही जिंदा जला दिया गया था बहुत घटनाओं के साथ। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह मूल रूप से पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे कि आपके जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 2-3 रचनाएं आपके जो है बहुत महत्वपूर्ण बनती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सिद्ध होगी आपके लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए, अभी बताया मैंने, गलत नहीं होना चाहिए। समर्थन दास,
डॉक्टर सीताराम लालस, डॉक्टर सुधींद्र या सागरमल गोपा। बताइए इनमें से राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन किसने लिखा, सागरमल गोपा द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। बताइए इसका राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। बताइए एक बार वो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया था और 19 जून 1942 को इनका देहांत हो गया था स्वतंत्रता सेनानी का। तो वह कौन थे, भंवरलाल श्रॉफ, मथुरा दास माथुर या फिर बाल मुकुंद बिस्सा या आनंदमल सुराणा। बताइए वह कौन स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वह थे बाल मुकुंद बिस्सा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। डबल क्वेश्चन आ गया है, पता है आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सागरमल गोपा। ये भी डबल आ गया। डबल क्वेश्चन कैसे आ गए, ये क्या हो रहा है, अब बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है। बताइए कौन सा जो है गलत। देखो वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। बिल्कुल आपका ये तो बिल्कुल सही है ना। अगला है, उन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। ये भी आपके बिल्कुल करेक्ट है। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। ये बिल्कुल गलत है। वह राज्यसभा की सदस्य रही थी 1970 से 1976 तक, लेकिन लोकसभा की सदस्य नहीं रही। उन्हें 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 और फोर्थ ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 3 जो है वह बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वह राज्यसभा की सदस्य रही, ना कि लोकसभा की। चलिए फुलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर। परमानी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेह पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। बताइए। तो राम स्नेही संप्रदाय द्वारा जो है दोस्तों फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, शाहपुरा ज़िले में। कहाँ पर, शाहपुरा ज़िले में मनाया जाता है फुलडोल महोत्सव। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर बताइए। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। बताइए इसका राइट आंसर। भीलवाड़ा के आसीन में सवाई भोज का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। बताइए इसका राइट आंसर मित्रों। बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर या फिर नागौर। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर जिले में जो है सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है ना। और इससे अधिक राज्य सरकार को इससे अधिक पैसा मिलता है मित्रों, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और सबसे अधिक जो आय होती है वह परबतसर जो डीडवाना कुचामन में चला गया। अब वहाँ जो पशु मेला बढ़ता है तेजाजी का, उससे जो है सर्वाधिक आय होती है। अपने राजस्थान को पूछ सकते हैं। बताइए तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है। बताइए तिलवाड़ा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तिलवाड़ा का वर्तमान में आपके बालोतरा जिले में आ गया। तो तिलवाड़ा का मेला, पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, तिलवाड़ा, बालोतरा। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। श्री तेजाजी पशु मेला का स्थान है मेड़ता, गोगामेड़ी, तिलवाड़ा या परबतसर। बताइए तेजाजी पशु मेला काला व बाला के देवता भी कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है। पशु मेला इनका परबतसर डीडवाना कुचामन में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए ये क्वेश्चन थे आपके 25 क्वेश्चन। बताइए 25 में से आपको 20 क्वेश्चन सही हुए। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर सेशन अच्छा लगा उस सेशन को लाइक कर दिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल से जरूर जुड़ जाना। थैंक यू।